आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, क्रिटिकल रीजनिंग पे मैं कुछ सेशन दे रहा हूँ। आज हम स्टेटमेंट और कंक्लूजन और कोर्स ऑफ एक्शन वाले क्वेश्चंस करेंगे। लगभग 20 के आसपास क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। ये चीज़ें इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि जो कम से कम 6 नंबर के आसपास आपका मेंस में इसी में से आएगा। होता बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा गट फीलिंग के थ्रू चलना पड़ता है और कुछ चीजें होती हैं। इन सबका एकमात्र जो आउटपुट है आपको वो मिलेगा कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी। जब भी क्वेश्चन का आंसर मार्क करना है, जितने भी सेशन दिए हैं उसमें मैं कई बच्चे सोच रहे हैं फालतू की चीजें सोच सोच के बोल रहे हैं ए भी तो हो सकता है बी भी, वो नहीं करना होता। तो जैसे अब ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट है, काफी सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स ब्राइब मतलब रिश्वत लेते हैं अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए, टू डू देयर ड्यूटी। तो कोर्स ऑफ एक्शन है, एंटी करप्शन ब्यूरो को फ्री हैंड देना चाहिए ताकि मतलब ऐसे करप्ट एम्प्लॉयज को पकड़ पाए और सजा दिलवा पाए। तो बात ठीक है। आपने बोला इसमें कोई शक नहीं है, मतलब ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ठीक है। दूसरा पॉइंट, ऑल करप्शन कंप्लेंट्स ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर फॉल्स। ये तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है, बात क्या चल रही है ये अपनी बात बीच में अलग तरीके से लिख रहा है कि जितने भी एलिगेशन लगे हैं वो गलत है। ये तो एक स्टेटमेंट है, कोर्स ऑफ एक्शन थोड़ी ना है। कोर्स ऑफ एक्शन होता है कि ये करना है, ठीक है। तो आप बोलोगे बस वन। हाँ, ये किया जा सकता है कि भाई उनको बोल दिया जाए कि अब आप हमारी तरफ से मतलब ज्यादा रेड टेपिस में नहीं दिया जाएगा। मतलब आपको बहुत सारे चीजें नहीं करनी, आप करो, पकड़ो, जो भी रिश्वत ले रहा है उसको पकड़ो और सजा दिलवाओ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी में पढ़ लो, मैं इंग्लिश में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। स्टेटमेंट है, ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेंट ऑन स्ट्राइक। स्ट्राइक पे चले गए क्योंकि सेवंथ पे कमीशन नहीं आया। स्टेटमेंट है, तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? सेवंथ पे कमीशन शुड बी इंप्लीमेंटेड इमीडिएटली, तुरंत लगा दिया जाए। नहीं यार, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे तो कोई भी चीज मनमानी होगी सारे के सारे इस पे चले जाएंगे। ठीक है, तो अपना दिमाग मत चला रहा कि नहीं नहीं बात तो मान ही लेंगे, जब सब चले जाएंगे तो काम क्या होगा। ऐसा नहीं होता, आप अपना ओवर थिंकिंग ना करें। फॉल्स है ये, कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होगा। ठीक है। ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय शुड बी सस्पेंडेड, ये भी गलत है। सस्पेंड करने का तो लॉजिक ही नहीं है। तो ये वाला, नीदर वन नॉर टू। हिंदी में आप देख सकते हैं, इंग्लिश का मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। स्टेटमेंट है, थ्रू द सिलेबस, अच्छा दो द सिलेबस इज रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, टेक्स्ट बुक्स आर आउटडेटेड। सिलेबस तो रिवाइज करा जा रहा है बार बार कि ये आएगा सिलेबस में, ये आएगा, ये आएगा, लेकिन जो टेक्स्ट बुक है, जो बुक्स दी जाती है जैसे एनसीईआरटी समझ लो या कुछ भी, वो आउटडेटेड है। ये एक स्टेटमेंट है। तो क्या करना चाहिए? कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स को इनवाइट करो, ठीक है, लेक्चर्स के लिए। ठीक है, ये पॉइंट ठीक है, ये पहला पॉइंट था, ये फर्स्ट पॉइंट है, इतना यहां तक। दूसरा पॉइंट, इंडस्ट्रियल विजिट शुड बी अरेंज टू अपडेट द करंट ट्रेंड इन द इंडस्ट्री। दोनों ही ठीक है। मतलब आप ऐसे देखिए कि अगर आउटडेटेड हो गई हैं तो ये भी किया जा सकता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया जा सकता है लेक्चर देने के लिए कोर्स ऑफ एक्शन में। सही है, वैलिड है, इसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हो, या फिर नहीं होगा, मतलब आइदर और नहीं, ये भी सही है। एंड ये भी किया जा सकता है कि इंडस्ट्रियल विजिट शुड बी अरेंज टू अपडेट करंट ट्रेंड इन इंडस्ट्री। ठीक। देखो, इसमें कोई पढ़ाने का लॉजिक है नहीं, लेकिन स्टिल आपके सामने ला रहे हैं क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो एंड जब एग्जाम आने वाला होता है उस टाइम पे देख लेनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन पेपर में काफी सारे क्वेश्चन गलत थे जिसकी वजह से काफी स्टूडेंट फेल हो गए, ये एक स्टेटमेंट है। तो क्या करना चाहिए? पहला, रिकंडक्ट कराओ एग्जाम करेक्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। ठीक है, ये करना चाहिए, ट्रू।
ग्रेस मार्क्स दे दो रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ये भी ट्रू है। लेकिन अब देखो या तो ये होगा या फिर ये होगा, यानी इधर वाला, कि या तो पहला कर लो या दूसरा कर लो, दोनों नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों चीजें नहीं हो सकती। अगर दोनों ट्रू मिल रहे हैं तो आप ये जरूर देख लेना कि या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, या तो पेपर दोबारा कंडक्ट कराएंगे करेक्ट क्वेश्चन पेपर के साथ, या फिर ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये इधर वाला आंसर है। अच्छा है क्वेश्चन। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन तमिलनाडु आर फेसिंग एक्यूट पावर शॉर्टेज। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन, गवर्नमेंट शुड टेक अ स्टेप टू सॉल्व द पावर क्राइसिस। ठीक है, बात ठीक है, करना चाहिए बिल्कुल इमीडिएटली, बात सही है। गवर्नमेंट शुड शट डाउन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू सेव पावर, ये कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं हुआ। ठीक है, आप एक ऑफिसर की तरह सोचोगे तो आप कभी भी सेकंड वाले पे नहीं जाओगे, है ना। वन, ओनली वन। तो आपने बोला ये लास्ट निष्कर्ष वन, नीचे लिखा हुआ है फोर्थ नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसको देख लेते हैं। का पोल्यूशन और एयर क्वालिटी इन दिल्ली इज बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल लेवल। ठीक है, दिस इज ड्यू टू इंडस्ट्रियल और ऑटोमोबाइल एग्जॉशन। ठीक है, मतलब समझ रहे होंगे आप इस बात को कि भाई काफी ज्यादा जो एयर पोल्यूशन, एयर की क्वालिटी बहुत ज्यादा डिग्रेड हो गई है, और एक्सेप्टेबल का मतलब है कि हजार्डस हो गई एक तरीके से। ठीक है, क्या करना चाहिए, ऑटोमोबाइल मोबिल्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दो, ऑड और इवन डेज रिस्पेक्टिवली, इसी हिसाब से रन होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये वाली चीज सही नहीं है। गाड़ियों की बात हो रही है मान लो जैसे, तो उसको किया जा सकता है। ऑटोमोबाइल्स में आपके पास कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि ऑड इवन वाली, कि आज ये वाली खुलेंगी आज ये वाली खुलेंगी, और कई सारी ऐसी भी होती है जो जरूरत वाली चीजें होती है उसको तो रेगुलर चलाना पड़ता है। ठीक है, गवर्नमेंट शुड स्टॉप रजिस्ट्रेशन, नई फैक्ट्रीज और व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। ठीक है, ओके, तो आप ये मत सोच के करना कि हाँ इस बार वाली गवर्नमेंट है हमारी वो तो कर देगी ऐसा कुछ। आप क्वेश्चन को, आंसर तभी आपका ठीक होगा जब आप थोड़ा समझदारी से मार्क करेंगे। ठीक है, ड्यू टू हैवी रेन इन बैंगलोर नॉर्मल लाइफ ऑफ द सिटीजन आर पैरालाइज्ड। ठीक है, मतलब हैवी रेन की वजह से ये दिक्कत हो रही है, वहां के लोगों की जो लाइफ है वो ढंग से नहीं चल पा रही, सफर कर रही है। गवर्नमेंट शुड टेक मेजर टू हेल्प पीपल एंड अवॉइड लाइफ एंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन, करना चाहिए तभी, तुरंत। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट इन ऑल द हॉस्पिटल इन बैंगलोर, गलत है, सारे हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट नहीं दे सकती, ये कोर्स ऑफ एक्शन सही नहीं है। ठीक है, अब कोई सोच रहा होगा अगर मैं बनता तो मैं तो सब में ही करा देता वो सारी चीजें, नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा ओनली वन, ओनली वन वाला आंसर है। मैनी प्राइवेट स्कूल इन बैंगलोर चार्ज मोर फीस देन द गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, तो स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट सच स्कूल शुड बी शट डाउन। बंद तो नहीं कर सकते, ये कर सकते हो, ये सही है कि पहले वाला ठीक है भाई, कि ये कर सकते हो, बंद नहीं कर सकते, एक्शन लेना चाहिए ताकि फीस कम कर दो। बंद करने की क्या जरूरत है, आपके पास इतने रिसोर्सेज भी होने चाहिए कि बंद करके वो वाले बच्चे कहाँ जाएंगे, वो सब चीजें, बहुत सारी चीजें अपने हिसाब से एक्शन लेना पड़ता है, ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ इमीडिएटली, ऐसे नहीं। टीचर इन इंडिया स्टिल टीचेस यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड, पुराने तरीके से सिखा रहे हैं टीचर्स इंडिया में। ठीक है, एसएससी नहीं लिखा, ये लिखा है। ठीक है, आर नॉट अवेयर ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग, नए मेथड्स के बारे में उनको नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन शुड बी डन फॉर टीचर टू चेंज देयर, ये ठीक है, ऐसा करना चाहिए, मतलब टीचर्स को सिखाया जा सकता है कि भाई ये चीजें हैं, नई टेक्निक आप इस तरीके से सीख सकते हैं, वो सीख जाएंगे बड़े आराम से। ठीक है, देयर शुड बी पे हाइक फॉर टीचर्स, पैसों का क्या रोल है इसमें, कोई रोल नहीं है, मॉडर्न पढ़ा रहे हैं उनको पैसे ज्यादा दो, ऐसा नहीं है, ये तो इलॉजिकल बात हो गई, पहला वाला ट्रू है। ड्यूरिंग नेचुरल
calamities, many departments blame each other for any wrongdoing due to overlapping function of these department. मतलब एक दूसरे पे डाल रहे हैं कि भैया हमारा काम इनकी वजह से रुक गया, इनका काम हमारी वजह से रुक गया, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, ओनली वन डिपार्टमेंट शुड बी देयर टू टेक चार्ज ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज। गलत है, किसी का कोई काम है, किसी का कोई काम है, एक ही डिपार्टमेंट को सारा करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑल डिपार्टमेंट शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉन्ग डूइंग एंड पनिश्ड, ये भी गलत है कि जितने भी हैं उनको, जिसने भी गलत किया है, अब कहीं डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया होगा तो सारे डिपार्टमेंट्स को क्यों पनिश किया जाएगा, ये भी सही नहीं है। तो बोथ, इधर वाला नहीं आएगा, बोथ आएगा, बोथ। अब स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले सवाल है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ठीक है, जरूरत के काम आने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। कंक्लूजन है, पर्सन जो आपकी मदद करता है डिफिकल्ट सिचुएशन में वो आपका फ्रेंड होता है। बात सही है, ये तो सही लिखा है, कंक्लूजन यही है। योर एनिमीज कैन ऑल्सो समटाइम हैव अ, यार एनिमीज के बारे में बता रहा है, ज्ञान दे रहा है फालतू का। ये वाली चीज जो लिखी हुई है आपको अट्रैक्ट कर सकती है, मैंने पहला वर्ड पढ़ते ही बता दिया ये नहीं होगा, पर क्यों नहीं हो सकता, आपको जिस टॉपिक में मतलब स्टिक रहना है इस चीज से रिलेटेड। अब ये बोल रहा है योर एनिमीज कैन ऑल्सो समटाइम्स हैव अ चेंज ऑफ हार्ट, और आपकी मदद कर देता है, बात सारी ठीक है, ज्ञान है, लेकिन यहां पे ज्ञान नहीं चलेगा। आपका पहले वाला आंसर है, रेलेवेंट होना चाहिए, ओनली वन। पेशेंट हु हैज ब्रॉट टू द इमरजेंसी ड्यूरिंग द लास्ट नाइट वुड हैव सर्वाइव्ड अगर टाइम से सर्जरी, इफ द सर्जरी वाज डन सम टाइम बिफोर, थोड़ी देर पहले हो जाती तो बच जाता। सर्जरी वाज द ओनली ऑप्शन फॉर सर्वाइवल, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पहले हो जाती तो हो जाता, कुछ और कर देते, ऐसा नहीं लिखा, बिल्कुल ठीक है। पेशेंट वॉज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल लेट, पेशेंट को हॉस्पिटल लेट लाया गया, ये चीज आपको लग रहा होगा कि बात सही है, नहीं ऐसा नहीं है, क्या पता टाइम से आ गया हो, सर्जरी टाइम से नहीं हुई, ये ट्रिकी है, ये ट्रिकी चीज है, गलत है। बट ये पेशेंट लेट लाया गया ऐसा कुछ नहीं है, सर्जरी लेट हुई है ये बात है, तो आपका वन आंसर है, बहुत ट्रिकी है ये। सेकंड दोनों ट्रू मत कर देना, गलत हो जाएगा। नो नेशन इज कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट दीज डेज, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो हर चीज खुद ही कर लेता हो, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है, ऐसा एक स्टेटमेंट है। कंक्लूजन, सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव बिकम लेजी, इसका कोई लेना देना नहीं है, इररेलेवेंट बात लिख रखी है, ये क्या बात हुई। इट इज इम्पॉसिबल टू ग्रो प्रोड्यूस ऑल दैट अ नेशन नीड, ये बात ठीक है, इस चीज से रिलेट कर रही है ये बात, इसने यही लिख दी कि एक राष्ट्र के लिए इम्पॉसिबल है कि हर चीज उगा ले, ठीक है, जो भी चाहिए, तो ये बात ठीक है, यानी स्टेटमेंट 2 बढ़िया था। मंथली इनकम ऑफ फैमिली इज 4 लाख, इसमें से 2,40,000 जो अर्न करे बाय द फैमिली मेंबर्स जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, दो स्टेटमेंट है। कंक्लूजन, 60% ऑफ द फैमिली मेंबर्स वर्क इन आईटी सेक्टर, मेल मेंबर ऑफ द फैमिली में अर्न मोर देन द फीमेल। पहली बात तो ये गलत है, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, मेल फीमेल की बात ही नहीं हो रही। अब कई बच्चों ने ये मार्क कर दिया होगा, कमेंट सेक्शन में बताना कि आप बोल रहे हो पहला ट्रू है, अगर आपने ये मार्क कर दिया तो आप फंस गए, ट्रिकी है। मैं बताता हूं क्या ट्रिक है इसमें ये ट्रिक है कि इसने बोला है टोटल 4 लाख और ये 2,40,000, 60% बात ठीक है कि 60% मंथली इनकम, 60% मंथली इनकम आईटी से आई है, ये लिखा होता तो बात ठीक थी, लेकिन 60% फैमिली मेंबर आईटी में काम करते हैं, गलत है। यानी कि ये कह रहा है कि अगर फैमिली में 5 लोग थे तो 60% मतलब 3 लोग ऐसे हैं जो आईटी में काम कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी, ये चीज थोड़ी ना जस्टिफाई हो रही है। ये जरूर हो रहा है कि अगर एक फैमिली की 5 रुपए आय है, इनकम है, उसमें से 3 आईटी से आ रही है, लेकिन मेंबर्स से रिलेटेड थोड़ी ना आएगा, तो गलत है, यानी ये गलत है, ये भी गलत है, फॉल्स, तो नीदर वाला आएगा, पहला भी गलत दूसरा भी गलत। बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका ये सही हो गया था या आप फंस गए थे।
मोस्ट स्टूडेंट हैव करिज्मेटिक पर्सनैलिटी। करिज्मेटिक पर्सनैलिटी काफी स्टूडेंट्स की होती है। सम स्टूडेंट हैव करिज्मेटिक पर्सनैलिटी, बात ठीक है। मोस्ट सम आ जाएगा, ऑल स्टूडेंट नहीं, ये गलत है, ये तो आसान है, ये तो आसान है। These days there is a transparency in administrative work। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में ट्रांसपेरेंसी है, जो भी काम हो रहा होगा आपको दिखे, मतलब सब कुछ ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि काम बिल्कुल ईमानदारी के साथ हो रहा है, सब कुछ क्लियर है, पता चल रहा है ये वाली फाइल इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, कहीं भी झोल होगा तो पता चल जाएगा। ब्राइब व्राइब कुछ नहीं हो रही, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, द रेट ऑफ करप्शन अमंग न्यू एम्प्लॉयज इज वेरी लो ड्यू टू ट्रांसपेरेंट वर्क कल्चर। तो करप्शन भी बहुत कम हो रहा है नए एम्प्लॉयज में, ठीक है। कंक्लूजन है, मोस्ट लाइकली न्यू एम्प्लॉयज हैव बीन रिक्रूट थ्रू अ फेयर और इम्पार्शियल प्रोसेस। बात ठीक है, मतलब इससे ये भी हम कह सकते हैं कि ज्यादातर जितने भी लोग आ रहे हैं, ठीक है, नए रिक्रूटमेंट आ रहे हैं, वो एक फेयर प्रोसेस से, इम्पार्शियल प्रोसेस से आ रहे हैं, सही है, क्योंकि सारा काम ईमानदारी से ट्रांसपेरेंट हो रहा है। तो नए लोग जो हायर हो रहे होंगे वो भी लॉयल्टी के साथ हो रहे होंगे, ठीक है, मतलब फेयर और इम्पार्शियल प्रोसेस होगा। A lot of job aspirants are not happy with this step। ये तो इलॉजिक बात हो गई, जिसका कोई लेना देना नहीं है, इसके बारे में तो बात ही नहीं हो रही, ठीक है। तो 1, ह्यूमन बींग्स एंड एप्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मतलब हम में और जो बंदरों में, वानरों में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। एप्स आर स्मार्टर देन ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग आर स्मार्टर। आप दोनों में से कुछ भी नहीं कह सकते, ये क्या बात हुई? इसने बोला कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन स्मार्ट है कौन नहीं, इस बारे में आप अपनी राय नहीं देंगे, तो ये नीदर। गलती से भी 2 मत मार्क कर देना। इफ यू आर एन एफिशिएंट टाइपिस्ट, तो हमारे लिए हमारे पास आपके लिए एक जॉब है, ये एक स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब है क्या आप एफिशिएंट, इफ यू आर, क्या आप एफिशिएंट टाइपिस्ट है? गलत है, हमें एक एफिशिएंट टाइपिस्ट चाहिए, बिल्कुल, ये तो बात ठीक है। वी आर इन नीड ऑफ एन एफिशिएंट टाइपिस्ट, ठीक है। अब यहां पे इस चीज पे लॉजिक ये हो सकता है कि अगर आप एक एफिशिएंट टाइपिस्ट हो तो हमें डेफिनेटली, हमारे पास एक जॉब है आपके लिए, तो वी आर इन नीड ऑफ एफिशिएंट टाइपिस्ट, ये मेरे हिसाब से ठीक है। इसमें ओवर थिंकिंग करी जा सकती है, बट नहीं करनी। ऑल लीडर्स आर करप्ट, सम वुमेन आर लीडर। अरे ये तो उससे ही हो जाएगा, ऑल लीडर्स आर करप्ट, सम वुमेन आर लीडर, तो यहाँ पे वुमेन, तो सम वुमेन आर करप्ट, हाँ ट्रू। ऑल दोज करप्ट आर वुमेन, जितने भी करप्ट है वुमेन है, नहीं, तो 1 वाला आंसर है। तो दैट्स इट, आई होप यू लाइक्ड इट। ठीक है, किसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप मेरे से एक डिमांड करना, मतलब आप एक डिमांड कर सकते हो, मैथ्स में अगर कोई टॉपिक ऐसा है, जैसे इंस्टॉलमेंट में आपको दिक्कत आ रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने में, या वगैरह वगैरह, कोई भी एक टॉपिक आप अपनी तरफ से बता सकते हो कि भाई मुझे उसकी दिक्कत है, अगर आप वो करा देंगे तो बढ़िया है। जैसे एक बच्चे ने बोला था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुझे ठीक लगा कि उसको भी मैं रिवाइज करवा सकता हूँ। बाकी मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी निचोड़ डाल रखा है, ज्योमेट्री का निचोड़ डाल रखा है, मेंसुरेशन का निचोड़ डाल रखा है, ट्रिग्नोमेट्री का निचोड़ डाल रखा है। कुछ चीजों का निचोड़ आपको पेपर से पहले जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि उससे पूरा रिवाइज हो जाता है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे अरिथमेटिक होता है, उसमें आपको अपडेटेड क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, तो वो मैं शॉर्ट वीडियो से कराता हूँ, ठीक है। तो स्टिल आपको अगर कुछ लगता है कि वो चीज में दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो हम ट्राई करेंगे वो चीज फुलफिल करने की। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिस्मिस, बाय।